हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ेंगे ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 2 दिन पहले जेई क्लासेस परिवार की तरफ से अनाउंस किया गया था कि ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और इस बैच में आपको 15 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज 15 फरवरी से यह ब्रह्मास्त्र बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और इस बैच की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ईडी फर्स्ट का टोटल सिलेबस केवल 15 दिन में आपको पूरा कराया जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप सभी अपने फ्रेंड्स को इस बैच के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं। यह बैच आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। रेगुलर स्टूडेंट्स जो हमारी क्लासेस डेली देखते आ रहे हैं उनके लिए यह रिवीजन साबित होगा और जिन स्टूडेंट्स की पिछले साल बैक लगी है उनको भी मात्र 15 दिन में पढ़ने के बाद अपना एग्जाम क्लियर करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वह भी अगर 15 दिन तक कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे तो वह पास हो जाएंगे। और यह बैच बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। जेई क्लासेस परिवार की ओर से आपकी भारी डिमांड के बाद आप लोगों ने कहा था कि सर हमें फ्री बैच जो है एक क्रैश कोर्स भी हमें प्रोवाइड कराइए जिसमें कि हम अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकें। तो आपकी इस डिमांड को देखते हुए जेई क्लासेस परिवार आपके लिए लेकर के आया है ब्रह्मास्त्र बैच और इस बैच को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे और आप डेली मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप जो है 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर के आएंगे। अगर आप 15 दिन रेगुलर क्लास करते हैं तो मैं यकीन आपको दिलाता हूं कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉप करेंगे। और आपको अगर टॉपर की श्रेणी में आना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, मेरे साथ आपको जुड़ना होगा और यह जो ब्रह्मास्त्र बैच है इसकी हर एक क्लास आपको करनी होगी और इसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की पहले लेक्चर से और आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में और उस इंट्रोडक्शन चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों में आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। और यह क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर 2019 के एग्जाम में पूछा गया है और 4 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ आपको अगर यह क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो 10 नाम लिखे हुए हैं ये सिर्फ 10 नाम आपको अपनी ड्राइंग शीट पर लिख करके आने हैं और आपको 4 नंबर मिल जाने हैं। और यह सभी जो नाम हैं यह नाम आपको पता इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि इनके बिना आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ ही नहीं सकते। तो एक एक करके हम सबको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहला ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड यानी कि जिस पर आपको ड्राइंग शीट रखनी है। नंबर 2 है आपका मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप कोई भी ड्राइंग जो बनाते हैं, कोई भी लाइन, सीधी लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से आप खींचते हैं। थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा कि मिनी ड्राफ्टर होता कैसा है। जो स्टूडेंट अभी तक ईडी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते और जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है ईडी के बारे में, उन्हें मैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाने भी वाला हूं। उसके बाद में है आपका ड्राइंग शीट, यानी कि ये ड्राइंग शीट आपको मिलेगी जिस पर आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे। उसके बाद अगला है आपके पास में क्लैंप्स या क्लिप्स, तो जिसकी हेल्प से आप अपने ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को आप सेट करेंगे। वह जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्या है, क्लैंप्स है, क्लिप्स है या सेलो टेप भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि आपको प्रत्येक पेंसिल का यूज करना आना चाहिए कि कौन सी पेंसिल से मुझे कौन सी लाइन खींचनी है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ड्राइंग पेंसिल जो है वो मेन जो आपको 3 इस्तेमाल करनी है,
एक H है, एक 2H है और एक HB पेंसिल है। उसके बाद में स्केल यानी कि पटरी, जो भी आप 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की पटरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग कंपास है। ड्राइंग कंपास आप कोई भी आर्क लगाने के लिए ड्राइंग कंपास का इस्तेमाल करेंगे। शार्पनर अपनी पेंसिल को तीखा करने के लिए, तेज करने के लिए, शार्प करने के लिए उसे शार्पनर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास में रबर है या इरेजर, यानी कि अगर आपकी कोई लाइन गलत हो जाती है या फिर आप प्रोजेक्शन लाइन वगैरह, एक्स्ट्रा लाइन जो भी आप मिटाना चाहते हैं, उसके लिए आप रबर का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद डस्टर क्लॉथ या हैंडकरचीफ या हैंकी, जो भी आप बोलते हैं, एक कपड़ा अपने पास होना चाहिए कि अगर आपके पेंसिल छीलने के बाद में कोई भी डस्ट रह जाती है या किसी भी लाइन को मिटाने के बाद में अगर कोई भी डस्ट आपकी ड्राइंग शीट पर रह जाती है तो वो आपकी ड्राइंग शीट को काला ना करे, खराब ना करे, इसके लिए एक डस्टर क्लॉथ भी आपके पास होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट ईयर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप मात्र ये 10 नाम लिख देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट ईयर में पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बार मिनी ड्राफ्टर दिखा देता हूं कि मिनी ड्राफ्टर होता क्या है। तो ये मिनी ड्राफ्टर जो है आपके पास कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आप देखेंगे कि इसका ये जो सिरा है आपके पास में, ये सिरा आपका ड्राइंग बोर्ड पर आप इसे कस देंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर अगर इसे आप कस देते हैं, इसमें ये नट होता है, यहां पे इस नट से आप इसको ड्राइंग बोर्ड के एक सिरे पर यानी कि टॉप लेफ्ट सिरे पर आप इसे टाइट कर देंगे। उसके बाद में इसका ये जो पार्ट है आपके पास, ये पार्ट आपके पास इसका मूवेबल पार्ट है और स्केल वाला पार्ट है, जिस पर के 90 डिग्री पर स्केल लगा हुआ होता है। एक तरफ जो स्केल है उस पर 25 सेंटीमीटर तक और दूसरे सिरे पर 15 सेंटीमीटर का स्केल बना हुआ है। और यहां पर जो आपका ये स्क्रू है, जो मूवेबल स्क्रू है, यहां पर आप देखेंगे कि एक निशान बना हुआ है। यह निशान जो है आपके इस स्केल को किसी भी डिग्री पर मूव कराने के लिए लगा हुआ होता है। यहां पर आप देखेंगे कि 0 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक और इधर भी 0 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक आपके मार्क जो हैं वो बने हुए होते हैं। तो आप कोई भी एंगल अगर मेजर करना चाहते हैं तो इस पर बने हुए मार्क पे आप इसको ले जाइए। जैसे कि अगर आपको 20 डिग्री मेजर करना है तो आप इसे 20 पे ले जाइए और इस स्क्रू को टाइट कर दीजिए। इस स्क्रू को जब आप टाइट कर देंगे तो ये जो लाइन है अब ये हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पर इंक्लाइंड हो गई है। तो फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मिनी ड्राफ्टर को हम कैसे कसते हैं और मिनी ड्राफ्टर का क्या यूज होता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं मिनी ड्राफ्टर से आगे, और जो सेकंड क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं और यहां पे अब आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, वह आता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सारी रचनाएं हैं, जो रचनाएं आपसे पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन सी रचनाएं किस तरीके से बनाई जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक, ये आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये 15 डेज की जो क्लास है इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इन सभी पर आप स्टार पॉइंट लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी वही क्वेश्चंस होंगे। डिजिट चेंज हो सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। आप जो है अगर मात्र इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने वाले हैं। नंबर सेकंड हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो भी आप ड्राइंग शीट पेपर में लगाएंगे जा करके, तो उस पूरी ड्राइंग शीट का जितना स्थान आपको यूज करना है उतना स्थान कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो उसे हम मार्जिन बोलते हैं कि ड्राइंग शीट पर मार्जिन हमें कितना देना है। तो ड्राइंग शीट पर मार्जिन जो आपको देना है, आपको एग्जाम में हाफ ड्राइंग शीट मिलेगी। ठीक है,
हाफ ड्राइंग शीट आपको एग्जाम में मिलेगी, कुछ इस तरीके से ये ड्राइंग शीट होगी। अगर ये आपकी ड्राइंग शीट है और इसको आपने ड्राइंग बोर्ड पर लगा लिया है, तो ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने के बाद इसके लेफ्ट साइड से 20 mm की डिस्टेंस पे ये लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद ऊपर से 5 mm, उसके बाद नीचे से 5 mm और इधर राइट साइड से 5 mm। ये सभी लाइनें सीधी लाइन खींचने के बाद आप मार्जिन दे देंगे और ये जो आपके पास स्थान बचा है, जो ब्लू मार्कर से कवर करने के बाद जो स्थान आया है, यह स्थान आपके लिए ड्राइंग शीट बनाने के लिए स्पेस है। इसे स्पेस है फॉर यूज, या आपको ड्राइंग शीट पर यूज करने के लिए आपके पास स्पेस है कि आपको इतनी जगह में ही कोई भी ड्राइंग बनानी है। इसके बाद जो टाइटल बॉक्स है, टाइटल बॉक्स की डायमेंशन क्या होती है? टाइटल बॉक्स की जो डायमेंशन है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, मार्जिन। ये आपका ड्राइंग शीट पर मार्जिन है कि आपको एग्जाम में जब भी ड्राइंग शीट मिल जाएगी तो आपको कितनी सीट को उसे यूज करना है। तो इधर से ये 20 mm, ये आपको 5 mm, ये आपको 5 mm और इधर भी आपको 5 mm। ये सारी चीजें नोट करते रहिए, क्योंकि इसके बाद टाइम आपके पास है ही नहीं दोबारा रिवीजन करने के लिए। सारी चीजों को आज ही रिवाइंड कर लेंगे। आज के बाद हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ आज ही ये चैप्टर हमें पढ़ना है। इसके बाद कल तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे ही हमें सारी तैयारी करनी है। डेली डेली एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर हमें खत्म करना है। और जेई क्लासेस परिवार की तरफ से आपको हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इस ब्रह्मास्त्र बैच में सारी क्लासों का टारगेट यही है कि विद इन 15 डेज आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मार्जिन की बात हो गई है। मार्जिन के बाद में नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं टाइटल बॉक्स के बारे में। और टाइटल बॉक्स जो आपका बनेगा वो ड्राइंग शीट पर आपके राइट साइड में बॉटम की तरफ बनाया जाएगा। यानी कि जो भी आपकी ड्राइंग शीट है उसके बॉटम में राइट साइड की तरफ, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। और ये टाइटल बॉक्स जो आप बनाने वाले हैं, ये डायमेंशन इसकी रहने वाली है 185 mm इंटू 65 mm। कितनी डायमेंशन रहने वाली है? 185 mm इंटू 65 mm। इसका बनाने का मतलब क्या है? इस टाइटल बॉक्स में आप अपना नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे और आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप अपने उसमें लिख देंगे। तो ये 185 mm इंटू 65 mm है। इसको मैं और एक बार बना के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार मैं आपको इसे बना करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको जो लेंथ लेनी है वो 185 mm की लेनी है। उसके बाद जो लेंथ लेनी है आपको वो 65 mm की लेनी है। ये 65 mm की लेंथ लेनी है। उसके बाद ये फिर जो लेंथ है आपके पास, ये फिर 185 mm की लेंथ है। उसके बाद ये जो लेंथ है फिर से आपके पास 65 mm की लेंथ है। उसके बाद यहां से आपको 20 mm का गैप देना है और ये 20 mm के बाद फिर से एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद 55 mm मेजर करने के बाद इधर से ये लाइन आपको खींचनी है 55 mm। उसके बाद ऊपर से ये 10 mm जब ये दे देंगे तो ये सभी स्पेस जो है वो 7-7 mm के आपके पास बचेंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा मैं कर लेता हूं कि ये आपके पास यहां आ जाएगा 10 mm का और ये यहां पे एक और आ जाएगा। ठीक, 1 2 3 और ये 4 5। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास में हो गया। उसके बाद यहां से आप 20
ये 25 और ये इधर 10, ठीक है, और यहां से भी आपका 20 और ये 10। इन सभी की डायमेंशंस मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, कि ये आपके पास 20 है यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद ये भी 20 है, यहां पे जो आपके हैं ये 7 का है, ये 7 का है, ये सारी चीजें, ये 7 है, ये 7, ये 7, ये 7 और ये 7 और ये 10, इसके बाद ये भी 10 है, ये 25 है, ये 20 है, ठीक है। टोटल यहां से जो पूरा है वो आपका पूरा जो है यहां से लेकर यहां तक का वो 185 का है, ये 185 mm का है, और ये जो है 20 का है, और ये पूरा जो है आपका यहां से लेकर यहां तक का वो 65 का है। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है आपका नेम ऑफ कॉलेज, ठीक है, नेम ऑफ कॉलेज। यहां पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, अब यहां पे लिखना है आपको नेम, और यहां पे लिखना है आपको डेट, यहां पे आपको लिखना है DZNDRW। इन सब की डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप लास्ट क्लासेस में जो हम आपको बता चुके हैं डिटेल में, जहां पे हमारी रेगुलर क्लास चली है वहां पे आप जाकर के सारी क्लासेस को डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद ये टाइटल बॉक्स है, यहां पे आता है स्केल, जो भी आप स्केल यूज कर रहे हैं। अब टाइटल बॉक्स के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में जो भी हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज होने वाली हैं, तो इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे मैं रफ कर देता हूं यहां पे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में जो भी आपको शेप बनानी है वो रेगुलर शेप बनानी है। रेगुलर शेप क्या होती है, रेगुलर शेप वो शेप हैं जिनकी सभी डायमेंशंस जो हैं वो बराबर होती हैं, और जिनके इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सभी बराबर होते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, तो यहां पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को आप हिंदी में क्या कहते हैं, ज्यामितीय रचनाएं, ज्यामितीय ज्यामितीय रचनाएं, ठीक है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से आपके क्वेश्चन में लास्ट ईयर एक प्रश्न आया हुआ है 4 नंबर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को जानना। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से आपके पिछले ईयर में 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले भी 2016 और 2015 में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन है आपका पेंटागन बनाना और हेक्सागन बनाना, या किसी एक रेखा को नंबर ऑफ डिवीजन में विभाजित करना, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यानी कि 3 क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या मैंने बताया है, पेंटागन बनाना, यानी कि 1 नंबर पे तो आपका आ गया पंचभुज बनाना। 2019 में पूछा गया था 40 mm भुजा वाले एक पंचभुज की रचना करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पंचभुज बनाना पूछा गया है। उसके बाद षटभुज बनाना यानी कि हेक्सागन बनाना। जो फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी के बारे में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हिंदी में नहीं समझ में आता है, उनके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, पेंटागन को बोलते हैं पंचभुज, पेंटागन जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, हेक्सागन जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेंटागन बनाना और हेक्सागन बनाना। और एक 3rd नंबर पे है दी हुई रेखा को कई भागों में विभाजित करना, कई भागों में विभाजित करना।
ठीक है, तो ये 3 प्रश्न जो है ज्योमेट्री रचना से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम किसी भी पेंटागन को कैसे बनाते हैं, उसके बाद हेक्सागन को कैसे बनाते हैं और किसी रेखा को कई भागों में कैसे विभाजित करते हैं। और ये प्रश्न जो है ये एक ही प्रश्न 4 नंबर का पूछा गया है, ये प्रश्न भी 4 नंबर का पूछा गया है, लेकिन अलग अलग ईयर्स में आया है। ऐसा नहीं है कि एक ही साल में 12 नंबर में ये तीनों पूछ लिए जाएं। और ये भी 4 नंबर में पूछा गया है, ये 2019 में पूछा गया है, ये 2015 या 16 में पूछा गया है, और ये प्रश्न भी जो है 2014 या 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपसे हर बार किसी ना किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, और यह इतने आसान टॉपिक है जो कि आपको 8 से 10 नंबर दे जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर तो 4 और 4 8 नंबर का पहले चैप्टर से ही आ गया कि आपके ड्राइंग में यूज होने वाले उपकरण बताइए और एक पंचभुज बनाइए, तो 8 नंबर का आपको बहुत आसानी से मिल गया। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पे ध्यान देना है जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ उनके डिजिट चेंज होने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फिर भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो हम अपना सिलेबस जो है, जो रेगुलर क्लासेस जो आपकी चली हैं, वहां पे जो हमने डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, वो क्लासेस जाकर के आप देख लीजिए, उनका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, पंचभुज बनाने की बात पर आगे आते हैं। तो पंचभुज और षटभुज बनाएंगे कैसे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पंचभुज बनाने के लिए या षटभुज बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आकृति को बनाने से पहले उसमें कितनी भुजाएं होती हैं और उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे आंतरिक कोण के योग के बारे में, इंटीरियर एंगल के बारे में। आंतरिक कोणों का योग, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। जितनी भी भुजाएं हैं आपके पास, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, यहाँ n पे वो रख दीजिए और उसके इंटीरियर एंगल का योग आप निकाल लीजिए। तो मेरे पास में पेंटागन बनाने के लिए हैं 5 भुजाएं, मैं क्या करता हूं 2 इंटू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, और उसके बाद 2 पंजे 10, 10 में से 4 गया 6। अब मेरे पास ये आंसर आ जाता है 540 डिग्री। 5 भुजाएं हैं मेरे पास पेंटागन में और उनका योग है 540 डिग्री। तो एक भुजा के लिए कितना कोण आएगा, 540 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 108 डिग्री। ठीक है, तो एक कोण का योग कितना होगा, 108 डिग्री। ठीक है, अब मुझे जो भी पेंटागन बनाना है 40 mm का या 50 mm का, बस मुझे एक लाइन खींचनी है, उसके बाद 108 डिग्री के कोण के एंगल बनाने के बाद पेंटागन को बना देना है। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं पेंटागन को। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, जो 4 नंबर में आपसे पूछा गया है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 108 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं लगा लेता हूं मिनी ड्राफ्टर, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से यह भी पता चल जाए कि सर आपने मिनी ड्राफ्टर से नहीं बताया है और एंगल आप किस तरीके से लेंगे। तो मैं आपको इसकी हेल्प से आपको आज एंगल भी बता देता हूं कि किस तरीके से आप एंगल मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, बस ये लास्ट बार है आपको जो पढ़ना है। अभी आप तैयारी कर लीजिए अच्छी तरीके से और उसके बाद तो फिर आपको छुट्टियां ही लेनी है। ठीक है, सिर्फ 15 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, 15 दिन मन लगा करके पढ़ लीजिए। जितनी भुजा का आपको एंगल वो बनाना है पेंटागन, उतनी एक भुजा खींच लीजिए, सीधी भुजा खींच ली मैंने एक। उसके बाद क्या करना है, 108 डिग्री का कोण लेना है। कोण लेना जानते हैं 108 डिग्री का, मिनी ड्राफ्टर की ये है वैल्यू।
ये 0 रहा, ये 0 इससे सटा हुआ है। इसके बाद मुझे क्या करना है, या तो मैं इससे 90 डिग्री पे ये लाइन खींच दूं, एक लाइन 90 डिग्री पे ये खींच दूं, और इसके बाद 18 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन इधर से खींच दूं। देखो इसको मैंने ढीला किया, और ये ढीला करने के बाद मैं यहां पे गया, ठीक है। यहां पे जाने के बाद यहां से आप देखेंगे तो 90 और ये आपके पास 18 डिग्री का, 18 डिग्री पे आप ये लेकर के आए इस तरीके से। तो ये वाली जो भुजा मेरी जाएगी, ये लाइन यहां से ये भुजा, इसको मैं 2H पेंसिल से इधर ले गया, और ये जो एंगल है मेरा ये 18 डिग्री का है, और ये इसको पूरा मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आपको इस साइड में भी करना है, तो इस साइड में आप ले जाइए, यहां से 18 डिग्री ये मैं ले गया, यहां पे मुझे ने ये टाइट कर दिया, और इसके बाद ये लाइन मैंने एक ये खींच दी, और इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया। बस इतना काम करना है। उसके बाद में लेनी है कंपास, कंपास लेंगे, और कंपास में जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप अपनी कंपास में ले लीजिए, और इस पॉइंट से एक चाप लगा दीजिए, सेम इस पॉइंट से भी एक चाप लगा दीजिए। यही दूरी अपनी प्रकार में रखिए, एक चाप यहां लगा दीजिए, और एक चाप यहां से यहां लगा दीजिए। ये पॉइंट्स आपको चाप वाले मिल गए हैं। अब ले लीजिए आप अपना छोटा स्केल, ठीक है, और इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। यहां से ये पॉइंट आप यहां मिला देंगे, और यहां से आप ये पॉइंट मिला देंगे, और ये आपका पेंटागन बनके हो गया है तैयार। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको अब आप HB पेंसिल से डार्क कर देंगे, तो ये आपका पेंटागन यहां पे आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको अब HB पेंसिल से डार्क करना है, ठीक है। HB पेंसिल से डार्क कर देंगे, और जो भी लाइन आपने 2H पेंसिल से खींची है वो सभी लाइनों को आप इरेज कर देंगे, यानी कि ये जो चाप है इसको भी आप इरेज कर दीजिए, और ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस निकली हुई हैं इन सभी को आप इरेज कर देंगे, और एक जो एंगल है वो एंगल आप लिख देंगे, और एक डायमेंशन आप शो कर देंगे कि कितने mm का आपने पेंटागन बनाया है। सारी चीजों को बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से साफ सुथरा डिनोट करना है। जैसे कि मैं यहां पे डिनोट कर देता हूं, एक लाइन यहां से लगभग 5 mm नीचे खींचने के बाद, और यहां पे ये एक लाइन, उसके बाद एक इस पे यहां लाइन, और बहुत अच्छे तरीके से यहां पे मैं ये पॉइंट लिया, यहां पे मैं ये पॉइंट लिया, और जो है आप एरो बना देंगे यहां पे बहुत अच्छे तरीके से। जो भी मैं एरो का भी रेशियो आपको बताने वाला हूं, और कैसे एरो बनता है ये भी आपको बताने वाला हूं। इन 15 दिन में आपको पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्कुल बॉटम से लेकर के टॉप तक बताने वाला हूं। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक नोटबुक लेकर के डेली एक क्लास जो है वो आपको ज्वाइन करनी है। जो भी चीजें आपकी छूटी हुई हैं वो सब यहां पर कंप्लीट हो जाएंगी। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक ड्राइंग, वो भी इस क्लास को देख करके अच्छे नंबर लेकर के आने वाले हैं। ये आप इस तरीके से एरो बना देंगे, ठीक है, और यहां पे बहुत अच्छे तरीके से जो भी डायमेंशन आपने ली है 40 mm का है, तो यहां पे बड़ी सावधानी से सभी पॉइंट्स को, मैं देखता हूं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहां पे ऐसे 40 लिखा और काम हो गया। नहीं करना है बिल्कुल भी, बड़े कायदे से यहां पर लिखना है 40 mm। कहीं जल्दबाजी थोड़ी ही है। आपको नंबर कैसे देगा जो भी एग्जामिनर है, आपकी साफ सुथरी राइटिंग पे और आपकी साफ सुथरी जो लिखा गया होगा उस पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। आपके पास एग्जाम में 3 घंटे होंगे, बड़े आराम से आपको उनको यूटिलाइज करना है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी को एक लाइन में रखते हुए लिखना है।
40 mm। जब आप ये लिखेंगे 40 mm और इस तरीके से आप बनाएंगे, ये सभी लाइनें आप मिटा दीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो बस यहां पे एक बार लिख दीजिए 108 डिग्री, जिससे कि उसे पता रहे कि हाँ आपने जो एंगल लिए हैं वो सभी 108 डिग्री के हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो एक हेक्सागन पूछा गया है कि हेक्सागन को कैसे बनाते हैं। ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से बनाने की प्रैक्टिस करिए। इसे मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हेक्सागन बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पता होना चाहिए हेक्सागन में इंटरनल जो भी आपके एंगल हैं उनका योग कितना होगा। कुछ नहीं करना, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। n बराबर क्या रखना है, 6 रखना है। 6 दूनी 12 -4 मल्टीप्लाइड बाई 90। नहीं पता है, पिछली क्लास और रेगुलर क्लासेस में मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बताई हैं आपको। यहां पे ये जो है आपका आ जाएगा 12 4 8 9 72, यानी कि 720 डिग्री। 6 भुजाएं हैं आपके पास, 6 भुजाओं के लिए एंगल जो है वो हो गया है आपके पास 720 डिग्री। एक भुजा के लिए एंगल क्या होगा, यहां से 6 से कर दीजिए डिवाइड, यानी कि 120 डिग्री। पता चल गया 120 डिग्री का है। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई भी अगर भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर भुजा का एक हेक्सागन बनाइए, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हेक्सागन कैसे बनाएंगे। अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से मैं खींच लेता हूं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जितने भी सेंटीमीटर की आपसे कही गई है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने खींच ली। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहां से अब आपको एक लाइन यहां से 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है ऊपर तक। और ये लाइन जो होगी ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है एक ही सीध में होने वाली है। थोड़ी सी लंबी खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन यहां से भी। ठीक, इस पॉइंट से मैं एक लाइन खींच लेता हूं। यहां तक मिनी ड्राफ्टर पहुंच नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, ये लाइन ठीक है एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जाएगी। ओके, इतना करने के बाद अब लेना है आपको 130 का एंगल। 130 का एंगल कैसे लेंगे, 90 डिग्री का तो ये हो गया, इस लाइन से सिर्फ 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन यहां से खींचनी है। एंगल लेना आप सभी जानते हैं किस तरीके से लेते हैं। ये मेरा एंगल जो बना हुआ है अभी यहां पे ये 0 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। सिर्फ आप लाइन को ऐसे ले जाइए 30 डिग्री पे और नट को कर दीजिए टाइट, और इसके बाद एक लाइन यहां से खींच लीजिए 2H पेंसिल से। और 2H पेंसिल से जो लाइन खींचेंगे उसकी लंबाई मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कितनी भी लें, कितनी भी लंबी लाइन आप खींच दीजिए। सेम ऐसे ही इधर भी करना है कि यहां पे एंगल जो है आपका ये 0 डिग्री 30 डिग्री पे ले जाइए। 30 डिग्री ले जाने के बाद यहां से एक लाइन, ये लाइन हो गई मेरे पास इंक्लाइंड लाइन, ये लाइन मैंने खींच ली। अब इसके बाद इतना काम करने के बाद अब लेकर के आइए अपना ड्राइंग कंपास, और ड्राइंग कंपास को लेने के बाद जो मेरे पास में ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वाली, ये जो डिस्टेंस है जो आपने 5 सेंटीमीटर मेजर की है, इतनी डिस्टेंस को लीजिए और इस कॉर्नर से एक चाप यहां, फिर उसके बाद इस कॉर्नर से एक चाप यहां, उसके बाद इस कॉर्नर से एक चाप यहां। ठीक है, ये लाइन जो है आपकी और थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है क्योंकि ये जो चाप है वो इसी लाइन पे आने वाला है। तो ये जो लाइन होगी आपकी थोड़ी सी ऊपर और होगी, यानी कि और ऊपर कर लेते हैं थोड़ी सी, ऐसे ही इस लाइन को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर से मैं ये दूरी ले लेता हूं प्रकार में, ये दूरी लेंगे आप। ये दूरी लेने के बाद और इस पॉइंट से आप एक चाप लगा देंगे यहां पे, उसके बाद इस पॉइंट से एक चाप लगाएंगे आप यहां, ऐसे ही इस पॉइंट से एक चाप लगाएंगे आप इस साइड में। ठीक है, जो कहीं काट रहा होगा, ये जितने भी आपको चाप मिले हैं इन सभी चाप को आप मिला दीजिए
और मैं डायरेक्ट यहां पे आपको HB पेंसिल से ये मिला देता हूं, ठीक है। तो इस चाप से ये चाप आपको मिलाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये सही मिलाएंगे एकदम एग्जैक्ट, स्केल से सीधे मिलाने हैं बिल्कुल। इसके बाद इस पॉइंट से ये आपको मिला देना है, और इसके बाद में ये जो डिस्टेंस है आपको ये डिस्टेंस मिला देनी है। देखो फ्रेंड्स कितना आसान है, ये जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं ये 4 नंबर में आपसे पूछे जा रहे हैं और कितने आसान हैं बनाना, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब जो भी ये पेंसिल है आपकी 2H पेंसिल से जो आपने खींची थी, इसको भी कर दीजिए डार्क, और यहां पे इसे मैंने डार्क कर दिया, ये डार्क हो गया, ठीक है। अब इनकी अगर आप नॉमिनेशन करना चाहते हैं कर दीजिए, यहां से ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C, ये D और ये E और ये F, और जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उनको कर दीजिए इरेज। और उसके बाद अगर लिखना चाहते हैं तो एक एंगल की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री, और उसके बाद में जो भी यहाँ पे डायमेंशन है उस डायमेंशन को यहाँ पे डिनोट कर देंगे। कैसे डिनोट करना है वो आपको मैं पेंटागन में बता चुका हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि किसी भी रेखा को आप कितने भी भागों में कैसे विभाजित करते हैं। ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हेक्सागन का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक रेखा को कितने भी भागों में कैसे विभाजित किया जाता है। जैसे कि आप कोई एक लाइन ले लीजिए कि मेरे पास में एक लाइन ये है, और इस लाइन को मुझे 10 भागों में अगर विभाजित करना है या 5 भागों में विभाजित करना है तो इसे कैसे करेंगे। तो 5 भागों में विभाजित करने के लिए क्या करना है, ये जो लाइन है इस लाइन से आपको एक एक्यूट एंगल आप सभी जानते होंगे न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम का एंगल लेने के बाद एक यहां से लाइन खींच दीजिए, और वो लाइन कितनी लंबी खींचेंगे, कितनी भी लंबी खींच दीजिए, जितनी आपकी मर्जी है उतनी लंबी खींच दीजिए, ठीक है, कितनी भी लंबी लाइन, लेकिन खींचेंगे किससे, 2H पेंसिल से। 2H पेंसिल से खींचना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, और ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पेंसिल जो है वो 3 इस्तेमाल होनी है, H, 2H, HB, और कौन कौन सी पेंसिल कहां इस्तेमाल करनी है टाइम आते आते सबको बताते जाएंगे कि कैसे कहां पे कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करनी है। इसके बाद ये लाइन खींच दी, एक्यूट एंगल पे खींच दी, नहीं पता कौन सा एंगल है, कोई जरूरत नहीं है पता करने की, ठीक है, 90 डिग्री से कम है, बस इतना मालूम है, बहुत है। उसके बाद लीजिए प्रकार में कोई भी चाप ले लीजिए, कुछ नहीं पता कितना चाप लेना है, कितना भी चाप लेना है, कोई डायमेंशन नहीं है, और जितने भाग करने हैं उतने आर्क लगा दीजिए, लेकिन सारे चाप एक ही चाप से। ऐसे कि इतना चाप अगर ले लिया है तो इतने से ही 5 भाग, 1 2 3 4 और आगे जाएगी यहां तक 5, ठीक है। बस ये जो लाइन है मेरे पास में, ये लाइन, अब मेरे पास इसके आर्क के मैंने 5 भाग कर दिए हैं, तो बस अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इस लास्ट पॉइंट को अपनी रेखा के लास्ट पॉइंट से जाकर के मिला दीजिए। बस ये जो पॉइंट है अपना इस लास्ट पॉइंट से आकर के मिला देंगे आप, ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट। मिनी ड्राफ्टर को रखेंगे आप टाइट, जिससे कि ये सभी जो रेखाएं हैं ये रहेंगी आपके पैरेलल, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर को पैरेलल करेंगे। यहां तक मेरा मिनी ड्राफ्टर पहुंचता नहीं, इसलिए मैंने इसकी हेल्प से ये मिलाए हैं। बाकी आपको मिलाने कैसे हैं, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे जैसे ही आप रखेंगे तो यहां पे कर देंगे आप अपने स्क्रू को टाइट, ठीक है, ये टाइट अगर आप स्क्रू कर देंगे तो यहां से ये पॉइंट जो आपका मिलेगा, ये पॉइंट, और उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट जो मिलने वाला है वो ये पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सभी लाइंस जो है आपको मिलानी है, ठीक है, और ऐसे ये जो रेखा है वो कई भागों में विभाजित हो जाएगी। ये जो मिनी ड्राफ्टर है मेरा यहां तक पहुंचता नहीं, इसलिए ये जो है आपको गैप दिख रहा है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर जो है आपकी ड्राइंग शीट पे तो पूरा मूव कर सकता है। और मिनी ड्राफ्टर को आप अच्छे से टाइट रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो इक्वल पार्ट्स
हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? एरो बनाना। इस क्लास में हम सारे जितने भी बेसिक यूज होने वाले हैं किसी भी ड्राइंग में वो हम इस्तेमाल कर बताने वाले हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में आपकी बेसिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। एरो बनाना, एरो क्या है? कोई भी ड्राइंग शीट पे आप डायमेंशन को शो करते हैं तो एरो बनाते हैं, और एरो का रेशियो लिख लीजिए, क्या रेशियो होने वाला है? 3:1 या 6:2। रेखा छोटी है तो 3:1, रेखा बड़ी है तो 6:2। कैसे करना है 6:1? कैसे लेंगे? यहां से 6 mm की दूरी पे गए, जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन पे अगर एरो बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से 6 mm नापा, यहां पे 6 mm नाप लिया, उसके बाद में इस पॉइंट से 1 mm नीचे नापा, 1 mm ऊपर नापा, बस ये लाइन खींच दी। अब उसके बाद इसके बाद इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को मिला दिया, यहां से सीधा ये पॉइंट मिला दिया, उसके बाद यहां से ये पॉइंट रखा और ये पॉइंट मिला दिया। बहुत आसान है, ये एरो बन करके आपका तैयार हो गया। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छे से बस रिवाइज करना है, 15 दिन तक, सिर्फ 15 दिन पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, और डेली आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेई क्लासेस परिवार ने आपको प्राइज देने का जो प्रोग्राम बनाया है, उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो भी आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कोई भी अगर आपका ब्रांच टॉपर है, कॉलेज टॉपर है, और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट टॉपर है। सब्जेक्ट टॉपर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए आप इस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में। और जो भी ब्रह्मास्त्र बैच है, इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि जो भी आपका भाई है, दोस्त है, आपका फ्रेंड है, जिगरी है, और वो अभी तक किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाया है, स्टार्ट नहीं कर पाया है, तो मात्र 15 दिन में पढ़ाई करने के बाद वह डिप्लोमा में टॉप कर सकता है, अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकता है, और आपके साथ फिर से आपके सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो अगली क्लास जो होगी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और एक नया टॉपिक होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तब तक आपको जितनी बातें आज बताई गई हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो भी आपको आज बताए गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से उन्हें ड्राइंग शीट पर बनाएंगे, ड्राइंग शीट सेट करेंगे, मिनी ड्राफ्टर सेट करेंगे, मार्जिन, टाइटल बॉक्स, कोई भी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, पेंटागन, हेक्सागन, एक लाइन को विभाजित करना, उसके बाद में एरो बनाना, ये सारी चीजें आज आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर नई क्लास में मिलेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जेई क्लासेस परिवार के जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। उस पर जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं उन सभी क्लासेस को आप डेली रूटीन बना करके देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।